गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हिमाचल माउंटेन गर्ल में आपका स्वागत है। मैं प्रिया। और क्या कर रहे हैं आप सब? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं इस टाइम अपने घर के पास बाहर हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और हस्बैंड मेरे काम पे जा चुके हैं। मम्मी शिमला जा रहे हैं, वो शिमला जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं फ्रेश होकर बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि धूप आ चुकी है और धूप जल्दी आ जाती है वैसे यहाँ पर सुबह। तो 7 बजे यहाँ पे सर्दियों में 7 बजे धूप आ जाती है। और जो क्या बोलते हैं, गर्मी है, गर्मी में तो मतलब जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही धूप आ जाती है। तो यहाँ पे धूप की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो मैं बना के कंप्लीट हो चुकी हूँ और क्या बोलते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर दिया है। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के। तो मुझे घर का सारा काम करना है और मेरा जितना भी घर का काम है भी सब पेंडिंग पड़ा है क्योंकि सिर्फ मैंने अभी ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है। क्योंकि मम्मी शिमला जा रहे थे तो मुझे पैकिंग भी करनी थी उनके कपड़ों की और कुछ सामान भी शिमला के लिए ले जाना था। तो इसलिए अब मम्मी रेडी हो रहे हैं शिमला जाने के लिए और वो शिमला जा रहे हैं। और मैं उनको जाने से पहले आपसे भी मिला देती हूँ ताकि वो... आप शॉल क्यों ढाल रहे हो ऐसे? शॉल क्यों ढाल रहे हो इस तरह से? ये मम्मी चल पड़े शिमला के लिए, रेडी हो चुके हैं। इस तरह से ढालो इसको, ऐसे ढालो इसको। पकड़ दे थोड़ी। तो मम्मी जा रहे हैं शिमला। कैसा लग रहा है आपको? आप शिमला जा रहे हैं? अच्छा आप लग रहा है। अपनी पोती के पास जा रहे हैं आप। मम्मी युविका से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें गुन्नू बहुत अच्छी लगती है। वो इतना ज़्यादा प्यार यशु से नहीं करते जितना गुन्नू से करते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय, आराम से जाना। कोई बात नहीं, इसको रहने दो, यशु काम आएगी। अच्छा फिर मैं गई। मम्मी जा रहे हैं शिमला। नहीं, फाइनली मम्मी तो शिमला चले गए हैं और मुझे करना है अब घर का सारा काम क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करना है, कमरे भी साफ़ करने हैं और घर की सेटिंग भी करनी है। क्योंकि मैंने अभी घर में कुछ टाइम पहले घर में साफ़ सफाई की थी क्योंकि मुझे घर में कुछ पूजा करवानी थी। तो मैं किसी वजह से पूजा नहीं करवा पाई। तो अभी मैं आगे नेक्स्ट मंथ घर में पूजा करवाऊँगी। तो इसलिए मैंने अपने घर में साफ़ सफाई की थी और उस दिन से लेकर मैंने बिल्कुल भी सामान की सेटिंग नहीं की है। तो आज मैं इसीलिए घर आई हूँ ताकि मैं अच्छे से सामान की सेटिंग कर पाऊँ। तो हस्बैंड ने कुछ सामान तो शाम को मेरे साथ अंदर रख दिया था कमरे में, जैसे ये दीवान बेड वगैरह। तो कुछ छोटा मोटा सामान था जो आज मैं अकेले अंदर कर दूँगी। तो इसलिए अब मुझे करना होगा घर का काम और ताकि मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करके मुझे पंचायत भी जाना है। और वहाँ पे पंचायत में मेरे थोड़ा सा काम है क्योंकि मुझे वहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने हैं। तो इसलिए मुझे पंचायत भी जाना होगा। तो अभी मैं फटाफट अपना काम निपटा के आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और तब तक के लिए आपके लिए बाय। तो मैं इस वक्त घर का सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ और इतनी थक चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नहा भी गई हूँ और नहा धो के बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अगर हमें कभी भी थकान होती है तो नहाने से हमारी जो थकान है वो ख़त्म हो जाती है और हम बेटर फील करने लगते हैं। तो इसलिए मैं नहा धो के फ़ारिग हो चुकी हूँ और मैं अब रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हो इस टाइम मैंने सिर पे ढाटू लगा रखा है। इसको हमारी हिमाचल में ज़्यादातर जो जितनी भी ज़्यादातर कल्चर है उनमें मैक्सिमम ज़्यादातर लोग ढाटू लगाते हैं। और ये वैसे जैसे यहाँ का कोटगढ़ का जो ये कल्चर है तो यहाँ के लोग भी ढाटू लगाते हैं और मैक्सिमम लेडीज़ ढाटू लगाती हैं और यहाँ पे ढाटू लगाने भी पड़ते हैं। और जो ये मैंने पहन रखा है इसे स्लुक्का कहते हैं। तो ये जैसे मैं कोटखाई से लाई हूँ तो कोटखाई में हमारे इसको जैकेट कहते हैं और यहाँ पर इसे स्लुक्का कहते हैं। तो ये मैंने पहन रखा है। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने सूट के साथ स्लुक्का लगा रखा है। तो
तो ये मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं ढाटू, स्लूका, पेटीकोट यानी कि रिश्ता वगैरह, यहाँ का जो ट्रेडिशनल है वो यहाँ के लोगों को मतलब यहाँ के जो पहनावा है इसे बहुत मान्यता दी जाती है, क्योंकि हमारा कल्चर होता है कि जैसे आप देखते हो हर 20-22 किलोमीटर जाएंगे तो आपको वहाँ का पहनावा अलग दिखेगा, वहाँ की बोली अलग दिखेगी। तो इस तरह से हर मतलब 20-30 किलोमीटर बाद हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही है हिमाचल में। तो वैसे ही जैसे मैं यहाँ कोटगढ़ ये ननखरी खोलीघाट जाहूडीम से हूँ, तो यहाँ का भी जो ट्रेडिशनल है, यहाँ के लोग भी रजिस्टर, ढाटू, स्लूका, जैकेट, ये इन चीज़ों की काफ़ी मान्यता है यहाँ पर, और यहाँ का ये पहनावा है। तो यहाँ पे जब किसी की डेथ होती है तो भी यहाँ पे लोग रिश्ता या पेटीकोट लगा के जाते हैं वैसे, तो उसके साथ स्लूका एंड ढाटू लगा के जाते हैं। और अगर किसी की शादी है तो अपना आपको पता है कि हमारा जो यहाँ का ट्रेडिशनल है वो यहाँ के ट्रेडिशनल पहन के मतलब शादियों में जाते हैं। तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, उसका पहनावा आपको एक बार कभी ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो और उसके बाद मैं आपको फिर अपने बगीचे भी दिखाऊंगी, अपने पेड़ पौधे भी दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने सफाई करके एंड रेडी कर दिया है। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हम बिल्कुल सोने की तैयारी में, मैं और यशु हम दोनों सोने वाले हैं क्योंकि हमें इतनी गहरी नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा इतनी अच्छी धूप भी लगी है और धूप में तो सोने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए मैं और मेरा बेटा हम बिल्कुल सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम 4 बजे तक सोएंगे और 4 बजे के बाद फिर उठेंगे। फिर उठ के आपको मैं अपने बगीचे ले चलूँगी और आपको अपने आज अपने पेड़ पौधों से मिलाऊंगी। तो ओके बाय, हम सो जाते हैं, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। तो मैं फाइनली रेस्ट करके उठ चुकी हूँ और बज रहे हैं शाम के 4:30। तो मुझे अभी चाय भी पीनी है और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ अपने खेत। और तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने खेत। और जो आपको जितने भी ये वाइट जो जिसमें मतलब ये चूना लगा रखा है हमने, जो ये पेड़ के जो तने होते हैं इनमें मतलब हर साल चूना लगाया जाता है। तो इसलिए जितने भी ये वाइट से आपको चूने वाले पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ मतलब सारा बगीचा ये हमारा है।
सर्दियों में हमारे क्या होता है कि बगीचों का काफ़ी काम करने को होता है। जैसे ये पेड़ है, इसमें चूना लगाना होता है और फिर इसमें गोबर डालते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसको डालते हैं। और साथ में जैसे खेत है ये साफ़ करते हैं। जैसे हमारे खेतों की जब कटिंग होती है तो पेड़ों में जो कटिंग होती है उसके जो ये डंडे निकलते हैं, इससे वैसे हमारी भाषा में छिट्टे कहते हैं। तो जब ये नीचे गिरते हैं तो इनको मतलब इकट्ठा करके इनको उठा के, वैसे कोई तो इन्हें उठा के इनके मतलब बांध के इन्हें मतलब सर्दियों में जलाने के काम भी रखते हैं, पर कोई इन्हें इस तरह से इकट्ठे करके जला देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब जो सर्दियों में जो ये नवंबर एंड दिसंबर जनवरी का मंथ होता है, इस मंथ में लोग अपने खेतों में खेतों को अच्छे से साफ़ सुफ करते हैं, चूना वगैरह लगा के साफ़ करते हैं और इसमें खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं। और इसमें जो मतलब जितना भी इसमें पड़ता है ये सारा गोबर वगैरह पेस्ट पोस्ट लगा के, ताकि आगे मतलब जैसे मार्च अप्रैल में जब फ्लोरिंग का टाइम होता है तो इससे क्या होता है कि इन चीज़ों को डालने से इसमें ग्रोथ अच्छी आती है और फ्लोरिंग भी अच्छी होती है। और वैसे ही होता है जैसे हम कैसे एक बच्चे को पालते हैं, उसके लिए उसकी परवरिश के लिए उसको खाना देते हैं, अच्छी अच्छी डाइट देते हैं और सब कुछ विटामिन खिलाते हैं, प्रोटीन देते हैं। तो उसी तरह से इन पेड़ों को भी ऐसे ही किया जाता है। इन पेड़ों को भी इसी तरह से ही मतलब जैसे आप देख लो ये छोटा जैसा पेड़ है ये वाला, तो इस पेड़ को भी इस तरह से ही बड़ा किया जाता है, इतना बड़ा किया जाता है ताकि ये भी हमें अच्छा फल दे। और इसीलिए इसको भी हम इसी तरह से इसकी परवरिश करते हैं, ये बच्चे की तरह। तो आप जैसे कि देख रहे हो अभी मेरा खेत का वैसे मैक्सिमम काम कंप्लीट ही हो चुका है। बस मेरे गोबर रह गया डालने को और थोड़े थोड़े मेरे जो ये खेत है ये साफ़ करने को रह गए हैं। बाकी मेरा सारा काम हो ही चुका है। और खेतों में जो कटिंग है वो इसलिए की जाती है कि जैसे ये बीमे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पुराना और बीमा होता है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है उसको हम निकाल देते हैं, ताकि इसमें हम नए बीमे के लिए रास्ता बनाते हैं, ताकि जिससे पेड़ में नया बीमा आए और उससे ही आगे मतलब फ्लोरिंग वगैरह जैसा होता है कि फल देता है ना, तो उसी तरह से ही होता है इसमें सारा। ये आप देख सकते हो कुछ छोटे छोटे पेड़ है, जो इन पेड़ों को मतलब काफ़ी वर्ष लग जाते हैं बड़ा करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये साथ में मेरा घर दिख रहा है ऊपर, और जो ये आप साथ में देख रहे हैं ये हमने एक हॉल बना रखा है इसे भरने के लिए। वैसे हमने इसके ऊपर अब नए घर बनाने हैं, पर फ़िलहाल अभी तो नहीं बनाएंगे, हम 1-2 साल के बाद ही बनाएंगे। तो इसलिए है कि ये मेरा घर है। तो ये साथ में हमारे जो मंदिर है, मैंने आपको कल दिखाया था अपने पिछले ब्लॉग में कि जो मंदिर है घर के साथ, वहाँ पर भजन शुरू हो चुके हैं शाम के टाइम। और यहाँ पर सुबह 6 बजे जो है कि भजन लग जाते हैं और 8 बजे तक, और शाम को भी इस टाइम 5 साढ़े 5 बजे यहाँ भजन शुरू हो जाते हैं और कम से कम 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ पर भजन लगते हैं। ये मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। ये सारा मतलब ये मेरा ये नीचे वाला तो नहीं, ये ऊपर ये रास्ते से ऊपर ये सारा बगीचा मेरा है। उधर उधर पार्क को अभी चूना लगाने को रह गया है। तो ये साथ में आप देख रहे हो नीचे ये है, ये हाई स्कूल है जहू का, यही मेरे घर के साथ ही स्कूल है। और ये साथ में ये खुन्नी पनोली वगैरह ये जितना भी है, ये पहाड़ आप देखेंगे, गाहड़ अड्डू, ज़्यादा नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ननखरी ज्वाला, और ये जो भी दनावली वगैरह ये सारा सामने दिख रहा है आपको यहाँ से। तो इस टाइम शाम के बज रहे हैं 5:30 और धूप जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल चली जा चुकी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी रह गई है चोटियों पे। और यहाँ पे सूर्यास्त होने वाला है और साथ में इतनी ठंड हो गई है शाम के टाइम, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ पे अब शाम को सब ने अपने अपने घरों में चूल्हे जला दिए, क्योंकि जैसी धूप चली जाती है वैसे गांव में लोग चूल्हे जलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा ये होता है कि हमारा जो ये ठंड है, ठंड से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ आग का ही सहारा होता है। बस हम आग जलाकर ही मतलब ये होता है कि आग जलाकर ही मतलब अपनी ठंड को बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल इतनी हो जाती है कि मतलब कम से कम 2.5-3 फुट तो बर्फ़ पड़ ही जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी हाइट पे रहती हूँ।
तो इतनी बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ पर कि हमें जो क्या है कि घर में किचन में मतलब लोहे की अंगीठी लगाई होती है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। उसमें हम लकड़ी डाल के आग सेकते हैं, क्योंकि बाहर निकला इतना मुश्किल हो जाता है कि हम मतलब हमें इतनी ठंडी लगती है बर्फ़ से, तो इसलिए हम घर में मतलब पैक होके रहते हैं आग जला के ठंड से। तो इसलिए फिर सर्दियों में जो लोग हैं लकड़ियाँ वगैरह बनाते हैं सर्दी के लिए, ताकि हमें ठंड से बचे, और आग जलाते हैं अंदर। तो यहाँ गांव में आपको इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा मैक्सिमम, जहाँ जहाँ भी आप देखोगे। तो ये था मेरा घर, ये थी मेरी ज़मीन, ये थे मेरे पेड़ पौधे मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। मैं और मेरा बेटा दोनों ठंड से खेत में आए हुए हैं। बेटा हेलो कर दो। तो अब मुझे इतनी ठंडी लग रही है क्योंकि मेरे हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ये आप देख रहे हो इस टाइम। ये मेरा घर दिख रहा है पीछे। तो ये सारा बगीचा जितना भी है ये हमारा बगीचा है। तो अब शाम का समय हो गया है, तो अब मुझे घर जाके डिनर की तैयारी भी करनी है, और हस्बैंड भी लेट आएंगे, तो इसलिए मुझे खाना भी बनाना है। क्योंकि आज तो घर में मैं और हस्बैंड और मेरा बेटा छोटे वाला यशु ही है, मम्मी तो शिमला चले गए हैं। तो इसलिए मुझे अब जल्दी से डिनर भी बनाना पड़ेगा, ताकि जितने को वो आए, क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख लगी होती है, तो जितने को वो पहुँचे उतने को मैं खाना बना के तैयार रखूँ। तो मैं सोच रही हूँ यार शाम के लिए क्या बनाया जाए, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि खाना की इतनी प्रॉब्लम होती है। आप सुबह खाते हो तो सोचते दिन को क्या बनाएं, दिन को खा लो तो सोचते हो शाम को क्या बनाएं, इसलिए इतनी टेंशन हो जाती है क्या बनाएं क्या खाएं। दुखी हो गया खा खा के। शायद ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक टाइम ही खाना पड़ता तब ठीक होता, पर क्या करें, सुबह भी खाना पड़ता है, दिन को भी खाना पड़ता है, शाम को तो खाना ही पड़ता है। तो इसलिए ऐसा है कि खाना ज़रूरी है, खाएंगे तभी जिएंगे, ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, एक पौधा है यहाँ पे, ये एक पौधा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे इसको। तो क्या बोलते हैं, हमारे जो ये पौधे होते हैं इनके जो ये तने होते हैं इसको हमेशा खाली करते हैं, वो चाहे बड़ा पौधा हो चाहे छोटा पौधा हो। इससे क्या होता है कि इसमें जो कीड़ा नहीं लगता, अगर इसमें कीड़ा लग जाएगा तो ये सारा पेड़ मतलब ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरा हिल रहा है, यानी कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इन पेड़ पौधों की देखभाल भी हमको ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे की परवरिश होता है, क्योंकि खेती बाड़ी करना, किसान बनना बहुत आसान बात नहीं होती है। जॉब तो कोई भी कर लेता है। तो इसलिए जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं इस टाइम, इसका तना देख रहे हो ना आप कितना मोटा है, तो ये भी ऐसा ही है। इसके जो तने हैं ये बिल्कुल अच्छे से खाली किए हैं ताकि इसमें कोई कीड़ा न लगे। और जैसे ये चूना है, जब बारिश आए तो जो चूना है ये धुलकर इसमें सारे में इसका जो पानी है वो इसमें चला जाए, क्योंकि इन पेड़ पौधों के लिए भी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, इन सब चीज़ों की इसी तरह से ज़रूरत होती है जैसे एक आदमी के लिए होती है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोहे का चूल्हा है और इसमें ये लकड़ी डाल रखी है और इसमें आग जली है। तो इस टाइम जो किचन है ये पूरा गर्म है, तो इसलिए हमें सर्दियों में मैक्सिमम के घरों में लकड़ी का चूल्हा, किसी के तो भी पुराने ज़माने में मिट्टी के चूल्हे होते थे, शायद वो भी किसी किसी के घरों में होंगे, पर अब किसी किसी के घर में ये लोहे के चूल्हे लगे हैं, कई कई प्रकार के होते हैं ये भी, तो लगे हुए हैं। तो इसलिए लोग लकड़ी डाल के ठंड से बचने के लिए इसी का ही सहारा होता है, क्योंकि गाँव की ठंड और जितनी हाइटों में लोग रहते हैं इतनी मुश्किल होती है यहाँ की ठंड सहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस तो हो ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ठंड जो है उसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम जो होता है सर्दियों हम जलाते हैं इस आग को, इस हीटर में आग लगा के हम सेकते हैं ताकि हमें ठंड से बचाव मिले। तो देख लिया आपने, ये मेरा चूल्हा है। तो मैंने आपको फाइनली अपना घर, अपना बगीचा आज आपको मैंने सबको दिखा दिया है। तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा ये जो मैंने आज को आपको दिखाया। आज का जो मेरा ब्लॉग था शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।